Hello students, good morning. This is English textbook of class 4. Students, today we will continue unit 4. Here is activity 2 जिसमें एक स्टोरी है और स्टोरी का टाइटल है रीप वैन विंकल. Let's begin the story. Rip Van Winkle was a lazy man. Lazy means आलसी, आलसू. जो रिप वैन विंकल था वो एक आलसू इंसान था. He would often go off into the forest with his dog Wolf to hunt for rabbits and squirrels. वो अक्सर जंगल में जाता था अपने कुत्ते और भेड़ियों के साथ रैबिट्स और स्क्विरल के शिकार के लिए. He would go round and hunt small animals. वो जंगल में घूमता और छोटे छोटे एनिमल्स के शिकार करता था. नेक्स्ट पैराग्राफ. One day, Rip helped a strange old man carry a barrel to a clearing where several others were playing a game. एक दिन उसने एक वृद्ध इंसान जो स्ट्रेंज था, दिखने में विचित्र था, उसके हेल्प की बैरल कैरी करने में, बैरल उठाने के लिए, जो क्लियरिंग के लिए था, जहाँ पर बहुत सारे दूसरे लोग गेम खेल रहे थे. Rip had some of the pink water from the barrel along with his companions. तो रिप ने उसमें से थोड़ा पिंक वाटर लिया. along with his companions, दूसरे साथियों के साथ उसने थोड़ा पिंक वाटर लिया, मीन्स के पिया. Soon he fell asleep. थोड़ी देर में वो सो गया, नींद आ गई. When he awoke, he was alone. Awoke जो अवे का पास्ट फॉर्म है. जब वो नींद से उठा तब वो अकेला था. Alone means अकेला. Rip looked for his gun. Look for means ढूंढना. उसने अपने गन को ढूंढा. To his surprise, it was covered in rust. वो सरप्राइज हो गया ये देख के कि उसकी जो गन थी वो उसमें जंक लग गई थी. Feeling confused and hungry, Rip headed for his village. वो कंफ्यूज भी था. फीलिंग कंफ्यूज मीन्स वो कंफ्यूज था और भूखा भी था और ऐसे ही अपने गांव की ओर चल पड़ा. When he reached there, reached यानी पहुंचना, reach means पहुंचना. When he reached there, जब वो वहां पहुंचा, people gathered around him. People means लोग उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गए. Staring at his tattered clothes and long grey beard. Staring यानी ताकने लगे, गौर से देखने लगे उसके tattered clothes means फटे हुए कपड़े और long grey beard उसकी जो लॉन्ग लंबी ग्रे बेड थी, दाढ़ी, उसको गौर से देखने लगे. Rip saw a young woman who looked like his wife. So जो सी का पास्ट फॉर्म है यानी सी मीन्स देखना और सो मीन्स देखा. तो रिप ने एक यंग वुमन, एक जवान लड़की को देखा जो बिल्कुल उसकी वाइफ जैसे दिख रही थी. He asked her who she was. रिप ने उस लड़की को पूछा कि कौन थी. She told him her name. उसने अपना नाम बताया. And said her father had left the house 20 years ago with his dog and had never been seen again. उस लड़की ने अपना नाम बताया और कहा कि उसके पिताजी उनको छोड़कर 20 साल पहले 20 years ago अपने कुत्ते के साथ चले गए थे. And had never been seen again, और वापस कभी दिखाई दिए नहीं है. I am your father, cried Rip joyfully. Joyfully means खुशी से, चिल्लाते हुए. तो रिप ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा कि I am your father, मैं तेरा पिताजी हूँ. And told them all how he had been asleep for the last 20 years. और उसने डिटेल्स में सब कुछ बताया कि कैसे वो 20 साल तक सोते रहा था, मीन्स नींद में था. ये स्टोरी उसने बताई. तो ओके स्टूडेंट, दिस वाज द स्टोरी ऑफ रिप वैन विंकल जो बहुत आलसू था
अब हियर इज फिल इन द डिटेल्स, यहाँ कुछ डिटेल्स फिलअप करनी है कि नेम ऑफ द कैरेक्टर्स, स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर्स है कुछ कैरेक्टर्स उसके नाम लिखने हैं, एंड व्हाट ही और सी से डिड, उन्होंने क्या किया, कौन सी एक्टिविटी की वो लिखना है। तो पहला है रिप वैन विंकल, तो उसने क्या किया था, ही हंटेड स्मॉल एनिमल्स, वो छोटे छोटे एनिमल्स के शिकार करता था। एन ओल्ड मैन, ही हैड अ बैरल ऑफ पिंक वाटर, जिसके पास एक बैरल था जिसमें पिंक वाटर रखा था। थर्ड वन, रिप्स डॉटर, शी टोल्ड अबाउट हर फादर रिप, जिसने अपने पिताजी रिप के बारे में बताया। तो ओके स्टूडेंट, दिस वाज एक्टिविटी 2।